हेलो भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पूजा कैसे करते हैं हरतालिका तीज की। तो देखिए, सबसे पहले एक पाटा ले लीजिए, उस पर आप एक रेड कलर, हरा, लाल, पीला, मतलब इन तीनों कलर में से कोई सा भी कलर का कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद आसन दीजिए अक्षत का आसन दे के अपना जो भी आपके पास फ़ोटो हो, मूर्ति हो, वो विराजमान कर लीजिए। और एक लाल, पीली, हरी चुनरी में से किसी भी कलर की चुनरी उड़ा दीजिए। और देखिए, अब मैं कलश स्थापना करूँगी। तो कलश स्थापना करने के लिए पहले अष्टदल कमल बनाऊँगी। तो देखिए, थोड़ा ज़्यादा चावल लेके अष्टदल कमल बना लेंगे। और ये देखिए, सबसे आसान होता है। 4 पहले बना लीजिए, 4 डंडियाँ, उसके बाद उसके बीच में से बना लीजिए। तो टोटल 8 डंडियाँ हो जाती हैं। फिर ऊपर से थोड़ा एक फूल की तरह बना देते हैं। तो ये अष्टदल कमल बन गया। अब कलश स्थापित करेंगे। तो देखिए, मैंने कलश पे स्वास्तिक बना लिया है। और इसमें डालेंगे जो कलश स्थापना में सुपारी, हल्दी, दूर्वा और चंदन, ये सब डाल दीजिए, इत्र। तो ये सब डाल के रख दिया है। सुपारी, एक सिक्का भी, आप चांदी का चाहे वैसे नॉर्मल सिक्का भी ले सकती हैं, और आम का पल्लो। और देखिए, ये मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ। आप श्री कलश भी कर सकते हैं, श्री नारियल वाला भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो नीचे अष्टदल कमल बनाया, तो सब में हल्दी का यूज ज़रूर कीजिएगा, सफ़ेद नहीं, पीले पीले हल्का सा हल्दी उस पर डाल दीजिए। अब देखिए, दीपक प्रज्वलित कर दूंगी मैं। और इस देखिए, कटोरी में मैंने गौरी गणेश जी को भी स्थापित कर दिया है, एक छोटे से हैं। अब मैं सबको आचमनी कर दूंगी। आचमनी करना शुद्धि हो जाती है। आचमनी करने से अपने ऊपर भी जल छिड़क लीजिए और पहले भगवान की हो, फिर उसके बाद दीप प्रज्वलित करूंगी। तो दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। और देखिए, हरतालिका तीज का जो शाम मेन जो शिव जी की पूजा होती है वो शाम को होती है। तो ये शाम को पूजा करना चाहिए प्रदोष काल में। सुबह तो नॉर्मली स्नान करा लीजिए, नॉर्मल जैसे आप डेली रूटीन में पूजा करते हैं, संकल्प लिया जाता है सुबह। और देखिए, तो मैंने अपनी भी शुद्धि कर ली है। अब मैं ये गंगा जल है। तो देखिए, बहुत गलत करते हैं लोग कि पहले पानी डाल लेते हैं, उसके बाद गंगा जल डालते हैं, जो कि बहुत गलत है। पहले गंगा जल डालिए, इससे ये होता है कि पूरा आपका जो लोटा का पानी है वो पूरा गंगा जल हो गया। तो देखिए, मैंने इसमें कमल गट्टा डाला है, और जैसे कमल का फूल के समान माना जाता है कमल गट्टा। तो इसमें मैं चंदन और काले तिल, अक्षत, स्नान कराने के लिए मैं ये सब जल में डाल रही हूँ। अब इनको देखिए स्नान करा दूँगी इसी जल से। सबसे पहले स्नान कराएंगे, उसके बाद इनको अपने भोले बाबा को दूध से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से सुबह मॉर्निंग में केवल दूध से स्नान कराया था मैंने, लेकिन शाम को प्रदोष काल में पंचामृत से स्नान कराया मैंने। तो देखिए, पूजा जो हरतालिका तीज की पूजा जो करते हैं वो पूरा 16 श्रृंगार करने के बाद ही किया जाता है। अब इनको मैं देखिए दूध से स्नान करा दिया है। सबसे जो मैंने पूजा बता रही हूँ आपको, चाहे मैं करी हूँ, जो करती हूँ, सबसे आसान पूजा विधि है। देखिए, इतना आप मंत्र वंत्र नहीं पढ़ पाती हैं तो कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये भी शिव जी का ही मंत्र है।
तो पंचामृत में देखिए दूध, दही, घी, शहद और मतलब गुड़ ले लीजिए या तो बूरा ले लीजिए। तो इन सब से पंचामृत से स्नान किया जाता है। तो देखिए मतलब शाम की पूजा, क्योंकि शिव जी केवल ऐसे हैं क्योंकि आप उनके 4 पहर की पूजा की जाती है। आप सुबह भी, सुबह जैसे स्नान उसनान करके नॉर्मल जो पूजा करती हैं, उसके बाद अपना प्रदोष काल में विधिवत पूजा की जाती है श्रृंगार करने के बाद, क्योंकि महिलाओं का व्रत होता है। और इस दिन मतलब हरतालिका तीज वाला दिन देखिए बहुत विशेष दिन होता है, क्योंकि हम मतलब महिलाएं इतनी तपस्या करती हैं। और देखिए अपने शिव जी का स्नान हो चुका है भोलेनाथ का। अब मैं उनको एक प्लेट में विराजमान करूँगी। तो उसके लिए पहले स्वास्तिक बना लिया है मैंने, और इसमें मैं तो देखिए मतलब स्नान करने के बाद इनको पोंछ देंगे एक टॉवल से भगवान जी की। उसके बाद इनको देखिए, तो देखिए मतलब आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं, तो दोनों जगह कर सके तो। लेकिन टाइम ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे आप दोनों जगह पूजा कैसे कर पाएंगी। हाँ, किसी जगह मतलब घर पे शॉर्ट कर लीजिए या मंदिर में जाके दर्शन कर लीजिए, दीप जला लीजिए। तो ये देखिए इनकी पूजा न स्नान कर लिए हैं। अब इनको सबसे पहले मैं गंगा जल थोड़ा सा समर्पित कर दूंगी। और देखिए मतलब जो शिवलिंग होता है उसको का मतलब ऊपर से कभी खाली नहीं रखा जाता। तो और ऐसा मतलब कहा जाता है कि वो जो मतलब अगर खाली रखेंगे तो आप उनको मतलब ताप छोड़ते हैं। तो इसलिए इनको बोला गया है कि ऊपर या तो आप चंदन लगा के रखिए, या तो आप वो जलाधारी होती है वो मतलब लगी रहती है, लगाना चाहिए, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो आप जैसे घर में रख रहे हैं तो या तो जलाधारी रखिए या तो चंदन लगा के रखिए, मतलब कुछ ना कुछ एक मतलब थोड़ा अक्षत का दाने ही रख दीजिए, तिल रख दीजिए, मतलब कुछ भी रख दीजिए, लेकिन खाली मत छोड़िए। तो ये देखिए मैंने तिलक कर दिया है, और गौरी गणेश को भी मतलब उनको भी साथ साथ में मैं तिलक कर रही हूँ, और शिव जी और अपने शिवलिंग की भी। तो अब ये देखिए काले तिल हैं। और देखिए मतलब जो शिव जी की जो पूजा होती है उनमें अगर कुछ भी हम समर्पित कर रहे हैं, तिलक हो गया, अक्षत हो गया, तिल हो गया, तो वो अपने हथेली पर रख कर ही करना चाहिए। यहाँ तक कि चंदन भी अगर जो चंदन घिस कर भी लगा रहे हैं ना, तो वो उसको पहले डायरेक्ट उस पर से मत लगाइए, अपने मतलब पहले उंगलियों से अपने हथेली पर लीजिए, उसके बाद चंदन उन्हें लगाना चाहिए। देखिए तो बहुत छोटे हैं तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और आज पूरे मतलब और देखिए मतलब तीज दो तीज के दिन हमें मतलब कोई विशेष पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, शिव चालीसा, शिव महापुराण पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी विशेष पाठ कर लीजिए, कोई जाप कर लीजिए शिव जी के मतलब किसी भी मंत्र का जाप भी करना है। और मतलब कि देखिए बहुत कई मतलब जो कहा जाता है कि इस दिन जो पाठ किया जाता है, जो मंत्र जाप किया जाता है, उसका मतलब कभी भी पुण्य समाप्त नहीं होता है, उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इसलिए उस दिन आप मतलब खास कर कोई या तो मंत्र जाप कर लीजिए, कोई पाठ कर लीजिए, तो ये हमें मतलब करना चाहिए। देखिए मैं साथ ही साथ पूजा भी कर रही हूँ। देखिए आप पुष्प चढ़ा देंगे।
अब देखिए बेलपत्र चढ़ाऊँगी मैं। तो देखिए बेलपत्र का जो भाग, डंडी का भाग होता है ना, उसको हल्का सा तोड़ दिया जाता है और उस पर तीनों पत्तियों पे चंदन लगाइए। चाहे राम राम भी लिख सकते हैं, खाली भी चढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चंदन और राम मतलब राम राम इसलिए लिखा जाता है, जैसे आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो उसको मतलब बोलते हुए और प्रार्थना करते हुए अपने प्रभु से चंदन लगा के राम राम लिख के आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए मतलब हमारे भगवान ने मतलब कैसा बनाया है कि मतलब थोड़े से मतलब ऐसी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं जो मतलब आपको मिल जाती हैं, जैसे पत्र हो गया, पुष्प हो गया, और पत्रों से देखिए दुर्वा हो गई, ये भी आपको आसानी से मिल, मतलब गरीब हो अमीर हो, भगवान ने मतलब ऐसा सोच के बनाया, ऐसा मतलब किया है। मैं क्या उनकी मतलब बताऊं इनकी महिमा अपने भगवान की, कि गरीब हो अमीर हो, मतलब कोई भी उनका पूजे। जैसे मान लीजिए महंगी महंगी चीज़ों से अगर खुश होते तो गरीब तो फिर खुश कर ही नहीं पाता, उन्हें प्रसन्न कर ही नहीं पाता। तो देखिए मतलब भगवान की महिमा देखिए, भांग धतूरा और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों से ये प्रसन्न हो जाते हैं कि गरीब भी चढ़ाओ अमीर भी चढ़ाओ, सबको बराबर फल मिलता है। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। और ये देखिए मैं मतलब ये कलावे में 9 गांठ लगा रही हूँ। ये है मतलब अपने पति के हाथों में। आप जब पूजा मतलब अगले दिन जब विसर्जन का टाइम होगा तो पहले ये मतलब पूरी रात मतलब पूरे दिन ये यहीं पे रहने दीजिएगा पूजा में, 9 गांठ लगा के कलावे में। और ये अगली सुबह जब आप विसर्जन करेंगे, मतलब ये जो अक्षत वक्षत है, जो सामान उमान आप हटाएंगे, तो ये जो कलावा आपने रखा है तो इसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है, जो पूजा की है जो भगवान की मतलब। तो ये आप कलावा अपने हस्बैंड के, अपने पति के दाहिने हाथ में आप बांध दीजिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो उससे बंधवा दीजिए। अगर आप मतलब किसी मंदिर में जाके पुरोहित से बंधवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो मंत्रों द्वारा उस कलावे को बांधेंगे। तो आप 9 गांठ लगा के वहीं पे रख दीजिए। और देखिए अब श्रृंगार का सामान चढ़ा दूँगी। और देखिए मैंने माता जी को मतलब मेहंदी वेहंदी लगा दी थी। हाँ, वो सुबह ही मतलब जैसे अपना जो श्रृंगार होता है वो सबसे पहले माता को टच करा के और अपने फिर धारण करते हैं। पहले मतलब कहते हैं ना, जो पहला श्रृंगार माता का होता है, तो पहले करा के फिर उसके बाद अपना पहनिए। उसके बाद फल चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, अगर कोई भोग बनाए हैं तो वो भोग भी चढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत बहुत जने के यहाँ पकवान भी बनते हैं, मतलब ये खाजा और चाहे मेरे मतलब बनाते हैं कई लोग, मिठाई उठाई गुजिया उजिया बनाते हैं। तो अब देखिए मैं इत्र लगा रही हूँ, और ये इत्र निकल नहीं रहा था, मतलब इतना मतलब अब देखिए ये मैंने मिश्री और तुलसी जी, मतलब मिश्री और तुलसी जी डाल के मिश्री का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आप डेली पूजा में भी लगा सकते हैं। कहते हैं इससे मतलब मोक्ष मिलता है भगवान विष्णु को ये भोग लगाने से। अब देखिए मैं यहाँ पे पाठ कर लूँगी, और मतलब पाठ भी किया था मैंने, और ये मतलब माला जाप भी, मतलब अपनी जो भी पूजा, अपनी पर्सनल पूजा मतलब आपके हिसाब, आपको जो भी करना हो वो करिए। और उसके बाद अपना आरती वारती कर देंगे। और आरती में देखिए आप गौरा माता की, माता पार्वती की और शिव जी की, गणेश जी की ये आरती आप कर लीजिए। देखिए क्योंकि उस दिन तो इतना सामर्थ्य नहीं रहता है कि मतलब जितना, लेकिन उस दिन का पूजा हमें मतलब उसका पूर्ण कभी ख़त्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। उस दिन विशेष हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए ये थी मेरे द्वारा आपसे शेयर करी है मैंने कि कैसे मैंने तीज पे अपनी पूजा की है।
और तीज पे आप सबसे आसान मतलब सरल तरीके से इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और अपने मतलब सबसे ज़्यादा प्रार्थनाओं का मतलब फल मिलता है हमें, तो प्रार्थना अपने मन से पूरे दिन अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।